तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स की। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट को देखा था कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, फैक्टर ट्री क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई है और हमें इन्हें प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम प्राइम फैक्टर्स में। तो हमारी बुक में फैक्टर ट्री का कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है कि उसके हेल्प से हम किसी भी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी वे में मैं जाऊँगा। ऑब्वियसली यहाँ पे दूसरा तरीका भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारी बुक में फैक्टर ट्री का कॉन्सेप्ट दिया गया है तो मैं उसके साथ जाऊँगा एंड वो काफ़ी ईजी भी होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं देखूंगा पार्ट 1। सबसे पहले हमें क्या करना होता है फैक्टर ट्री में, हमें वैल्यू को एज इट इज़ लिखना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को सबसे छोटे प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर वो डिविजिबल है तो हम डिवाइड करेंगे, और अगर वो उस नंबर से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। अब इस केस में ये 2 से डिविजिबल है तो 2 7 जा 14 एंड 70। ठीक है, अब 70 को हम दो बार से प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करेंगे। ये आया 70 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, यस 35 टाइम्स। नेक्स्ट, क्या 35 2 से डिविजिबल है? अब ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है। अब हम चेकआउट करेंगे इससे नेक्स्ट प्राइम फैक्टर में, क्या ये 3 से डिविजिबल है? अब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब इससे नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5। अब हम चेकआउट करेंगे कि 35 क्या 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो डेफिनेटली 35 5 से डिविजिबल है। तो 5 7 जा 35। अब क्या हुआ कि हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। 7 भी प्राइम फैक्टर है एंड 5 भी इसका प्राइम फैक्टर है। अब जब लास्ट में टोटली प्राइम फैक्टर हो जाएंगे तो कंप्लीटली जो हमारी वैल्यू है उसके सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट हम कर चुके हैं। ठीक है, तो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें फाइंड आउट करने हैं 156 के प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब इसको भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करके देंगे जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है। अब 2 से डिवाइड हो रहा है काफ़ी इजली, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। नाउ 78 के अगेन प्राइम फैक्टर देखेंगे। 78 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब 39 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या 39 3 से डिवाइड हो रहा है? क्योंकि उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर पे हम चेकआउट करेंगे अगर सबसे पहले वाले नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो डेफिनेटली 39 3 से डिवाइड हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो 13 भी प्राइम नंबर है एंड 3 भी प्राइम नंबर है। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो दिस आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें क्या बोल रखा है इसने, इसमें 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए बोला है। इसको भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है 2 से इसको चेकआउट करना, डिवाइड करके देखना, तो सिंपली आप देख लेंगे। अब लास्ट डिजिट 5 है तो 5 कहीं ना कहीं 2 से डिवाइड नहीं होगी, 25 भी 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये 2 से तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। अब मैं 3 से चेकआउट करने की कोशिश करता हूँ। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। ओके, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये आया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कैरी 2 22, 3 6 18, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। ठीक है, ये आया हमारे इसके फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर 3 आया। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले इसको भी 2 से डिवाइड करके देखो, तो मुझे दिख रहा है कि ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब क्या ये 3 से दोबारा से डिविजिबल है? चेकआउट करके 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। तो हाँ, ये 3 से डिविजिबल है, तो मैं लिखूंगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब दो बार से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। अब फिर देखो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो देखते हैं 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड ये 2 रिमाइंडर बच जाता है, तो ये 3 से डिविजिबल तो नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर होगा 5। तो 5 से डिविजिबल है क्या ये? अब लास्ट डिजिट 25 है, तो कहीं ना कहीं ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 14। ओके, कैरी चले गए 2 एंड 5 5 जा 25। ओके, नेक्स्ट
अब ये 3 से डिविजिबल है, चेकआउट करते हैं इसको। 2 से तो है नहीं डेफिनेटली, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 25, तो 25 आ जाता है। 3 से तो डिविजिबल ये नहीं है। अब क्या 5 से डिविजिबल है, तो 5 1 जा 5, ओके, 5 7 जा 35, ओके, ये 5 से डिविजिबल था। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए 3 8 2 5 के। वो क्या क्या आए हैं, ये आए हैं 3 8 2 5 पे जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए, देखो 3 3, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू 5 कितने टाइम्स आया है, 5 2 टाइम्स आया है, ये लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 8 2 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें फाइंड आउट करने का प्राइम फैक्टर 5005। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005। ओके, अब यहाँ पे आप देखो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से। इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर से देखते हैं, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो देखो यार 3 1 जा 3। अब मुझे लगता है कि ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5005 3 से डिविजिबल नहीं है। डिवाइड करके देख लेते हैं आप, प्रॉपर में डिवाइड करके, तो ये डिविजिबल है 5 से, ठीक है। तो 5 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 5 1 जा 5, ओके, 0 0 एंड 5 1 जा 5, 1 0 0 1 आ चुका है। अब इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं, कैसे 2 से डिविजिबल है? तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको चेकआउट करते हैं 3 से। अब 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 11 रिमाइंडर, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब क्या ये 5 से डिविजिबल है? चेकआउट करके देखते हैं। अब ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं 7 से। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो देखते हैं। 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28 एंड 2 कैरी 7 3 जा 21। तो यस, ये 7 से डिविजिबल था। अब 143 के फैक्टर्स देखो, 143 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 143 क्या 2 से डिविजिबल है? 2 7 जा 14, 3 रिमाइंडर बच जाता है, तो 2 से तो नहीं है। क्या 3 से है? 3 4 जा 12 एंड 2 कैरी, नहीं, 3 से भी नहीं है। अब ये किससे डिविजिबल है? इसको चेकआउट करते हैं। क्या 7 से डिविजिबल है? 7 से भी नहीं है। क्या 11 से? क्योंकि प्राइम नंबर से देखना है हमें। क्या 11 1 जा 11 कैरी 2 एंड, तो यस, ये 11 से डिविजिबल है। तो ये आया 11 1 जा 11 एंड कैरी 11 3 जा 33। यस, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। तो जो 5005 के प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड आउट करने हैं प्राइम फैक्टर 7429 के। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टर्स ऑफ 7429 के। ओके, अब वही तरीका यार, ऑलरेडी मैंने कल भी वीडियो में आपको बता दिया था। तो इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो लास्ट डिजिट 29 है, तो कहीं ना कहीं ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। क्या 3 से डिविजिबल है? देखते हैं। 3 2 जा 6 1, 3 4 जा 12, 2 कैरी, 3 7 जा 21 19। ओके, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये 5 से डिविजिबल है? चेकआउट करते हैं। अभी यहाँ पे देखो 7429 के फैक्टर्स निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसके फैक्टर ना तो 2 है, ना 3 है, ना 5 है। ये डिवाइड हो रहा है किससे? 17 से। अगर मैं 17 से उसको डिवाइड करूँ तो ये आया 17 4 जा एंड कैरी 17 3 जा एंड 7। यस, 17 इंटू 437 विल बी 7429। अब 437 के और टिपिकल फैक्टर्स करो, तो 437 के जो फैक्टर्स निकल के आए वो निकल के आए 19 इंटू 23। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 437। तो फाइनली जो 7429 के फैक्टर्स निकल के आए वो निकल के आए हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 7429। ओके, एंड इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to the product of the two numbers। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें? इसमें बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स है तो उनका HCF एंड LCM निकालो सबसे पहले तो, एंड उसके बाद ये वेरीफाई करो कि HCM इंटू LCM इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सो दैट कि आपको इजी लगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई दो नंबर्स है ए एंड बी। ठीक है, एंड मुझे ए बी का एलसीएम गिवन है, दैट से कि एक्स है, और मुझे ए बी का एचसीएफ भी गिवन है, दैट इज़ वाई है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि
HCF यानी कि y इंटू LCM यानी कि x, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि a इंटू बी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना ही ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि एक्चुअली में है क्या। तो हमें सबसे पहले 26 एंड 91 का HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 13। ठीक है, एंड 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 96 के प्राइम फैक्टर होंगे 13 7 जा 90, हाँ 7 इंटू 13। ओके, तो HCF क्या होगा, सबसे पहले HCF की बात करते हैं। HCF होगा दोनों में वो पोर्शन, वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 13, एंड पावर वो वाली लेंगे जो सबसे पावर कम होगी। अब यहाँ पे पावर दोनों में सेम है तो कोई सी भी पावर हम ऐड ले सकते हैं। HCF आ गया हमारा 13, LCM क्या आया, LCM आया हमारा 13, तो आ जाएगा, दोनों में कॉमन आता है वो तो लेते ही हैं, एंड उसको भी इंक्लूड करा जाता है जो दोनों में कॉमन नहीं होता है। तो 7 इंटू 2 यह आ गया हमारा LCM। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स क्या होगी, a इंटू बी। अगर मैं इसको a लेट कर लूँ और मैं इसको b लेट कर लूँ तो ये आया 26 इंटू 91, दिस इज 91, सॉरी, ओके दिस इज 91। तो 26 इंटू 91 क्या आया हमारा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये आया 6 1 जा 6 एंड 9 2 जा 6 3 एंड 2, तो ये आया हमारा 2 3 6 6। अब HCF इंटू LCM करके देख लेते हैं। HCF इंटू LCM दैट इज़ 13 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 2 यानी कि 169 इंटू 14, 9 4 जा 36 एंड 6 2 सॉरी 3 एंड 2, यस ये भी। तो जो हमने चेकआउट किया है वो है HCF इंटू LCM, वो इक्वल आया हमारा A इंटू बी के। तुमने इस चीज़ को वेरीफाई भी कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है 5 10 एंड 92 का HCF एंड LCM। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड आउट करना है 5 10 का एंड 92 का HCF एंड LCM। तो सबसे पहले 92 के फैक्टर्स को क्या होंगे, 92 के फैक्टर्स क्या आएंगे ये आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, देखना यही आएंगे क्या 23 प्राइम प्राइम प्राइम। ओके, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं 92 के। 5 10 के प्राइम फैक्टर्स लिखो, ये आएंगे क्या 2 इंटू 5 इंटू 51। ओके, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92 एंड 5 10। अगर किसी को प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने में काफ़ी थोड़ी सी दिक्कत होती है तो उसके लिए देखो सिंपल सा वे बता देता हूँ मैं। आपको सबसे पहले 92 लिखना है जिसके भी आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, उसको डिवाइड करना है। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, डेफिनेटली 2 से जा रहा है। 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12। ओके, नाउ 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 23 प्राइम नंबर है तो ये 23 से जाएगा। तो 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 23, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब जैसे कि मुझे 5 10 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, इसके कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है यस, तो 5 2 जा सॉरी 2 2 जा 4 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। ओके, अब 2 से तो नहीं जाएगा, ना ही 3 से जाएगा, तो ये जाएगा 5 से। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ओके, एंड 51 एक प्राइम नंबर है तो ये 51 से ही जाएगा। तो जो 510 के जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आए वो आए 2 इंटू 5 इंटू 51, वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF देखो, HCF क्या निकल के आएगा, वो चीज़ निकल के आएगी जो दोनों में कॉमन होगी। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इसका HCF हो जाएगा। और हमेशा उसी को इंक्लूड करते हैं HCF के अंदर जिसकी पावर कम होती है। लेट्स से कि यहाँ पे पावर 3 होती है और यहाँ पे पावर 2 होती, तो हम पावर 2 को कंसिडर करते हैं HCF के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे HCF आ गया 2। अब LCM की बात करते हैं। LCM में उस चीज़ को तो इंक्लूड किया ही जाता है जो कॉमन होती है, साथ में उसको भी इंक्लूड करते हैं जो कॉमन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी पावर 2 है तो फिर भी मैंने 2 ही लिखा क्योंकि यहाँ पे पावर कम है और हम उसी को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब LCM में पावर 2 है तो इसको इंक्लूड करेंगे इंटू 5 नहीं है 5 को इंक्लूड करेंगे, 23 नहीं है 23 को एंड 51, दिस इज़ द LCM। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर देख लेते हैं। 5 10 इंटू 92,
तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 510 इंटू 92 करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, एंड इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 0 2 9 6 एंड 4। यस, दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 510 एंड 92। अब HCF इंटू LCM करके देखते हैं। ये देखो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 इंटू 23 इंटू 51। ठीक है, तो 40 इंटू 23 क्या आता है, 40 40 4 3 ज़ा 12 2 एंड दिस विल बी टोटली आ जाता है कितना 0 2 9 6 एंड 4। यस, हमारा HCF इंटू LCM भी उसी एक वाला आता है। ठीक है, वैसे भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये हमारा इक्वल आ जाएगा। तो हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया कि HCF इंटू LCM इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें फाइंड आउट करना है 336 एंड 54 का HCF एंड LCM एंड वेरीफाई करना है इसी चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यार, वैल्यूज़ दी गई है 336 एंड 54। तो सबसे पहले 54 का LCM एंड HCF वो सॉरी फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो 54 के फैक्टर्स क्या होंगे, ऐसे करके देखो यहाँ पे आप 54 2 टू ज़ा 4 2 7 ज़ा 40 3 9 ज़ा 27 3 इंटू 3। यस, तो इसकी फैक्टर्स आए 2 इंटू 3 की पावर 3। ओके, मैंने इसको लिया 3 की पावर 3। नेक्स्ट 336 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 336 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16। नाउ 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 3 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। तो इसके फैक्टर्स आए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। अब इसको फाइंड आउट करते हैं हम इसके HCF एंड LCM। इसका HCF अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी है एंड 3 भी है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है एंड यहाँ पे 3 भी है। तो सबसे पहले 2 लिखो। अब 2 की उस पावर को कंसिडर करो जो कम है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो कम कौन सी है, 1, इसको कंसिडर किया जाएगा। नाउ अब 3 भी है, यहाँ पे 3 भी लिखो। अब पावर को उसको कंसिडर करो जो कम है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो ये 3 की पावर 1 को कंसिडर किया जाएगा। अब दोनों में कॉमन कुछ नहीं बचा। यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो 7 की पावर 0, तो अगर मैं 7 की पावर 0 लिखूँगा तो 1 हो जाएगा, उसके लिखने की कोई नीड है नहीं। ठीक है, ये आ गया हमारा HCF। अब LCM की बात करते हैं। ठीक है, अब LCM क्या आएगा, वो चीज़ तो लिखो जो दोनों में कॉमन है। 2 भी कॉमन है एंड 3 भी कॉमन है, क्योंकि HCF में आ गया। अब पावर को उसको कंसिडर करो जो ज़्यादा पावर है। अब यहाँ पे पावर 2 की ज़्यादा 4 है एंड 3 की 3 है, तो 2 की 4 एंड 3 की 3 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, ये हमारा LCM आ गया। तो LCM आ गया, HCF आ गया। तो 54 इंटू 336, अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 18144। ठीक है, और अगर आप HCF इंटू LCM फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा 2 की पावर 4 एक 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1, और जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट 18144। ठीक है, तो हमने वेरीफाई भी कर दिया कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या बोल रहा है। इसने कहा कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर्स का यूज़ करते हुए हमें इनका HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी है यार, ऑलरेडी हमने बहुत टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसको भी करते हैं। तो पहले में इसने दे रखी है वैल्यूज़ 12 15 एंड 21। ठीक है, तो सबसे पहले 12 के फैक्टर्स निकालो। हम निकालते हैं, चलो। 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। तो 12 के फैक्टर्स आए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, 15 के फैक्टर्स निकालो। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। 15 के फैक्टर्स क्या है, अब ये है 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसी तरह से 21 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो 21 के फैक्टर्स निकाल गए 3 की पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। HCF देखो, तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 3 दिख रहा है मुझे। ठीक है, और उसकी पावर तीनों में सेम भी है, तो 3 की पावर 1 इज़ द HCF। LCM क्या आया, 3 की पावर 1 तो आई गई, कॉमन है। अब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, दिस इज़ द LCM
एंड दिस इज द HCF। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 17, 23 एंड 29। अब आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी पिछले वीडियो में, अगर आपको याद हो, कि अगर मुझे कहीं भी प्राइम या को प्राइम इंटीजर्स कभी दिख जाए एंड मुझे उनका एलसीएम अगर फाइंड करना हो तो उनका एलसीएम हमेशा मल्टीप्लिकेशन आ जाता है उन्हीं नंबर की, एंड उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, क्योंकि उन नंबर्स में कुछ भी कभी कॉमन नहीं आता, सिर्फ कॉमन होता है 1। तो अब मैं 17 के फैक्टर्स अगर करूँ तो 17 के फैक्टर्स आएंगे 17 इंटू 1, 23 के फैक्टर्स आएंगे 23 इंटू 1, एंड 29 के फैक्टर्स आएंगे 29 इंटू 1। अब अगर मैं इसका एचसीएफ फाइंड आउट करूँ तो इसका एचसीएफ में मुझे सिर्फ कॉमन दिख रहा है 1। ठीक है, एंड अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम में आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1 लिखना चाहो तो लिख सकते भी। तो जैसे कि मैंने बताया कि एलसीएम में उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा आ जाता है और वही उनका एलसीएम होता है। एचसीएफ हमेशा 1 होगा, को प्राइम्स का एंड प्राइम्स का। जरूरी नहीं है कि को प्राइम्स में हमेशा एचसीएफ 1 हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड आउट करना है हमें 8, 9 एंड 25 का। तो देखो 8, 9 एंड 25। ठीक है, सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। इसके आते हैं 2 की पावर 3, 9 के प्राइम फैक्टर्स आते हैं 3 की पावर 2, एंड 25 के फैक्टर्स आते हैं 5 की पावर कितना 2। अब इसका एचसीएफ क्या निकालो 1, क्योंकि कॉमन तो कुछ भी नहीं है। एलसीएम क्या आएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ द एलसीएम एंड दिस इज़ द एचसीएफ। इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर उसमें 4 में बोला इसने कि एचसीएफ दिया गया हमें 306 एंड 657 का, जो कि 9 है। हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम इन्हीं दो नंबर्स का। तो आई होप आपके ब्रेन में कॉन्सेप्ट हिट कर गया होगा कि एक्चुअली में हमें करना क्या है। तो देखो अभी सेकंड क्वेश्चन हमने इसी के ऊपर बेस किया था कि अगर हमारे पास किसी नंबर का एचसीएफ हमें गिवन हो x और उसी नंबर का एलसीएम गिवन हो y और नंबर्स हो a एंड b, तो हम करेंगे ए बी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे नंबर ए दे रखा है इन्होंने 306 एंड नंबर बी दे रखा है 657। तो एचसीएफ क्या आया इस नंबर का 9, 9 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657। तो यहाँ से y यानी कि एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब इसको कट कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6, अगेन 3 से जा रहा है शायद, हाँ जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो ये आया 34 इंटू 657। अब इसको सोल्व करो, ये आएगा क्या 8 7 4 ज़ा 28, 5 3 ज़ा 3 3 2 2। तो वैल्यू आई हमारी, जो एलसीएम की वैल्यू निकल के आई वो आई 22338। दिस इज़ द एलसीएम। अगर आपको चेकआउट करना है कि हमारा एलसीएम सही है या नहीं, तो आप सिंपली क्या करो, इसको डिवाइड करके देख लो 22338 को किससे 306 या इससे भी। अगर इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका एलसीएम है या फिर हमारा आंसर रॉन्ग है। लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन का यही था। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का एलसीएम आ चुका है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोलता है। इसने बोला है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर हम 6 की पावर n टाइम्स ले तो क्या वो कभी 0 के साथ एंड हो सकती है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को समझाने का सबसे अच्छा वे बताता हूँ मैं आप लोगों को। किसी भी नंबर के एंड में 0 कब आता है हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अगर मैं लिखूं 4 इंटू 5 दैट इज़ 20, ये 20 लिखा हुआ है एंड ये एंडेड है विद 0। ठीक है, मैं लिखता हूँ 2 इंटू 5 दैट इज़ 10, अभी भी ये 0 से ही एंड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, अगर किसी भी नंबर में मल्टीपल्स है 2 एंड 5, ये अगर दो मल्टीपल्स है
तो वो हमेशा यूनिट डिजिट जो एंड की डिजिट होगी वो हमेशा 0 के साथ एंड होगी। ठीक है, लेट्स से कि मैं कोई एग्जांपल लूँ, मैंने लिखा 140। ठीक है, 140 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 × 14। ठीक है, अब 10 को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5। ठीक है, अब वही चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता रहा हूँ कि अगर किसी भी नंबर में 2 और 5 मल्टीपल्स है, उसके फैक्टर्स है, तो वो हमेशा 0 के साथ एंड होगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं 6 की पावर 1 लेता हूँ, यानी कि 6 को सिंगल टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमेशा आंसर 6 मिलेगा। अगर मैं 6 का स्क्वायर लेता हूँ तो आंसर हमें 36 मिलेगा, उसकी डिजिट लास्ट डिजिट मिलेगी 6। एंड अगर मैं 6 की पावर 3 टाइम्स लेता हूँ तो भी मुझे लास्ट डिजिट 6 मिलेगी। और मैं अगर उसी बेसिस पे देखूँ, अगर मैं 6 की पावर n टाइम्स कर देता हूँ, ठीक है, तो उसका मतलब है कि 6 की मल्टीप्लाई n टाइम्स। आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं समथिंग की पावर n लेता हूँ ना, उसका मतलब होता है n टाइम्स उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ ही। ठीक है, अब यहाँ पे 6 की पावर n है तो 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ n टाइम्स। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ n टाइम्स करता हूँ ना, तो मुझे जो लास्ट डिजिट मिलेगी वो हमेशा 6 ही मिलेगी। ठीक है, तो वो कभी भी 0 के साथ नहीं एंड हो सकती। अब ये एक अल्टरनेटिव है समझने के लिए, इसको एक्चुअली में करना कैसे है वो बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है 6 की पावर n। अब अगर मुझे इसको 0 के साथ एंड करना है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मुझे इसके अंदर 2 और 5 के फैक्टर्स चाहिए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं 6 के फैक्टर्स चेकआउट करता हूँ तो वो आते हैं 2 × 3 एंड इस पूरे की पावर लिखी हुई है n। ठीक है, अब 2 × 3 कभी भी हमें 0 दे ही नहीं सकते। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 3 की जगह 5 होता तो डेफिनेटली हमें कभी ना कभी 0 मिल जाता, लेकिन अब यहाँ पे 3 इंक्लूडेड है 2 के साथ, तो ये कभी भी 0 के इक्विवेलेंट वैल्यू नहीं दे सकता, यानी कि उसकी जो एंड डिजिट है वो कभी 0 हो नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस फैक्टर्स ऑफ 6 और 2 and 3 can never give end digit 0। ठीक है, आपको ये लिखना है सिर्फ कि अगर 6 के फैक्टर 2 और 3 है तो हमें कभी भी 0 प्रोवाइड नहीं करा सकते। इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ लेना है। ठीक है, नंबर 6 में देखो ये क्या बोल रहे हैं, इसने बोला एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। इसने कहा कि ये एंड ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो यार, ये मैंने वैसे ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 यूनिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ 8। अब 8 एक कंपोजिट नंबर है, इसकी क्या गारंटी है, अगर वो एक कंपोजिट नंबर है तो उसके मोर देन 2 यूनिक फैक्टर्स होने चाहिए। अगर मैं 8 लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ 8 एंड यूनिक। अब आप यहाँ पे देखो, 8 को मैंने लिखा 2 × 2 × 3 एंड मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2। ठीक है, यहाँ भी इसके 2 यूनिक फैक्टर्स हैं। तो एक कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके कोई 2 से ज़्यादा यूनिक फैक्टर्स हो। अगर मैं इसको 1 भी लिख लूँ तो 3 हो जाएंगे, तो मोर देन 2 है या 2 है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन लेट्स से मैं ये कोई ए नंबर लेता हूँ जो है 7 × 11 × 13 + 13। अगर ये कंपोजिट नंबर है तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पे प्लस में 30 लिखा है। अब इसके 2 मेथड्स हैं आप लोगों को करने के। अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में हमें करना क्या है, तो सिंपली आप पहले इसको सोल्व कर लो एंड उसमें 13 ऐड कर लो। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको आप फैक्टर ट्री से उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। अगर ये कंपोजिट नंबर होगा तो डेफिनेटली इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। एंड क्योंकि इसने बोला है कि वाई ये और ये कंपोजिट नंबर्स हैं, तो अगर ये कंपोजिट नंबर्स है तो इनके फैक्टर्स डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, एक तो वो तरीका है एंड दूसरा तरीका है एक सिंपल वे में। ठीक है, जहाँ पे सब लोग मोस्टली जाते हैं, लेकिन वो दूसरा तरीका मैंने बताया कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप डेफिनेटली उस वे में भी जा सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे लिखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ 13, जो कि दोनों में कॉमन है। मैंने इसको लिखा 7 इंटू 11 इंटू, अब यहाँ से 13 कॉमन लेने पे क्या बचा, यहाँ पे तो 1 आ गया और प्लस में आ गया 1, और मैंने इसके यहाँ पे लिख लिया 13, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो दोबारा से ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ओके। नाउ अब ये इसके मल्टीप्लाई में है, अब इसको सोल्व करो। यहाँ पे आया 1 प्लस 1 2, अब ये इसके साथ हम प्लस में नहीं लिख सकते, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 7 इंटू 11 77, अब यहाँ पे लिखा है 1 इंटू में 13, ठीक है। 77 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 78 एंड मल्टीप्लाई बाई 13। अब ये दो फैक्टर्स आ चुके हैं, इस ए नंबर के मैंने दो फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं 78 इंटू 13। अब 78 के फर्दर मैं फैक्टर्स निकाल सकता हूँ। 78 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। तो ए के जो टोटल फैक्टर्स निकल के आए वो आए 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ए के यूनिक फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। देयर आर 3 यूनिक फैक्टर्स ऑफ ए, ओके। सो ए हमारा एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि मल्टीप्लाई में है सब। यहाँ पे क्वेश्चन में इसने एडिंग में दे रखा है, कभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ कि ये भी तो लिखा हुआ है, ये ऐड है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, तो ए इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। नाउ इसका बी पार्ट देखते हैं क्या है। अब इसमें बी पार्ट में इसने दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसको भी हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना है, ठीक है। पहला तो तरीका वही है, आप इन सबको सोल्व कर लो एंड उसमें 5 ऐड कर लो, जो भी वैल्यू आएगी फैक्टर ट्री की हेल्प से उसके फैक्टर कर लो एंड हमारा कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब अल्टरनेटिव क्या तरीका है, सिंपल, इसमें से कॉमन लो। अब यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 कॉमन है, तो हमारे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए आइडिया कि हमें कॉमन क्या लेना है। अब यहाँ 5 कॉमन है, सॉरी 5 यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, तो मुझे 5 कॉमन लेना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। मैंने 5 कॉमन लिया, ये आया देखो 7 इंटू 6 इंटू, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड यहाँ पे ये प्लस में 5 था तो यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लो सारे को। ये आया 7 6 42 इंटू 4 3 12 एंड इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। 14 ये आया 12 24 24 इंटू 42 48 16 8 9 8 0 1 0 0 8। तो ये आया 5 इंटू 1 0 0 8 प्लस 1, ठीक है। ये आया 5 इंटू 1 0 0 9। अब मैं इसको अगर कोई बी नंबर लेट करता हूँ तो बी के जो मेरे फैक्टर्स निकल के आए वो आए 5 इंटू 1 0 0 9 एंड दोनों ही यूनिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स है, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई 1 भी लिख लेता हूँ तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए एंड 2 भी है, ठीक है। तो बी भी हमारे कंपोजिट नंबर है, ठीक है। यही कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन थी, ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो ये क्या बोल रहा है, हमारे पास एक सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड है जहाँ पे सोनिया 18 मिनट्स करती है उसका एक राउंड कंप्लीट करने में, और रवि उसी सेम फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लेता है। अगर वे सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर वे एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम, एक साथ इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने टाइम के बाद, कितने मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक स्पोर्ट फील्ड है एंड यहाँ पे सोनिया एंड रवि दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो रवि की स्पीड क्योंकि तेज है 12 मिनट्स में वो पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है एंड सोनिया 18 मिनट्स में। तो अगर एक राउंड में रवि से लगाऊं तो वो सोनिया से पहले कर लेगा 6 मिनट, ठीक है। नाउ अगर रवि ने एक राउंड 12 मिनट्स में कंप्लीट किया तो सोनिया उसी राउंड को 18 मिनट्स में कंप्लीट कर रही है उसी के साथ। अगर रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे सोनिया से पहले आ जाता है तो सोनिया कहीं ना कहीं यहाँ पे रही होगी, लेट कर लेते हैं कि सोनिया यहाँ पे रही होगी, ठीक है। नाउ सेकंड राउंड में रवि अगर दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है एक राउंड कंप्लीट करने के बाद, तो सोनिया कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि उसका राउंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है।
अगर थर्ड राउंड की बात करता हूँ तो रवि यहाँ पे आने के बाद तो सोनिया कहीं ना कहीं यहाँ पे रह गई होगी थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, फिफ्थ राउंड में, सिक्स राउंड में करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि सोनिया एंड रवि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर मीट करेंगे दोबारा से। अब इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि सोनिया और रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे उस टाइम पे मिलेंगे जहाँ पे सोनिया का टाइमिंग एंड रवि की टाइमिंग एक साथ उस नंबर को डिवाइड करती होगी, ठीक है। और अगर कोई दो नंबर्स किसी नंबर को एक साथ डिवाइड करते हैं उस चीज़ को हम एलसीएम बोलते हैं। तो बेसिकली वो नंबर सोनिया और रवि की टाइमिंग का एलसीएम होगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। 12 के फैक्टर्स आते हैं 2 × 2 × 3 एंड 18 के फैक्टर्स निकल के आते हैं 3 × 3 × 2, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 एंड यहीं पे मैं 18 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 × 2 की पावर 1। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आता है वो नंबर जो दोनों में कॉमन है एंड उसमें भी हम वो नंबर लेंगे जिसकी पावर ग्रेटेस्ट है। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन 3 भी है एंड 2 भी है, तो सबसे पहले 2 लिखते हैं एंड 3 लिखते हैं। अब पावर वो पिक करो जो हाईएस्ट है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 को हम पिक करेंगे एंड यहाँ पे 3 की पावर 2 को पिक करेंगे। तो ये आया 4 × 9 दैट इज 36। तो एलसीएम आया 36। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे दोबारा से। अब यहाँ पे देखो उसने टाइमिंग हमें मिनट्स में दी थी, रवि 12 मिनट्स एंड जो सोनिया थी वो 18 मिनट्स में ले रही थी एंड हमारा एलसीएम निकल के आया 36। तो बेसिकली ये भी 36 मिनट्स ही आया है। तो वो टाइमिंग होगी 36 मिनट के बाद, यानी कि सोनिया एंड रवि जब इस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो 36 मिनट के बाद वो दोबारा से इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अगर उनको नेक्स्ट टाइम फिर से इसी पॉइंट पे मिलना है तो नेक्स्ट 36 में वो फिर से यहीं पे मिलेंगे एंड ये राउंड चलता ही रहेगा। तो बेसिकली इसका कोर कॉन्सेप्ट यही था कि सोनिया और रवि अपने टाइमिंग के एलसीएम वाले फैक्टर पर दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज